तारीख की गलतियों का हवाला देकर दरअसल एक समुदाय पर निशाना साधने की कोशिश की जा रही है। अगर आप ये करेंगे। हाँ, मैं इसका जवाब ले लेती हूँ प्रेम शुक्ला जी से। और प्रेम शुक्ला जी, सवाल तो ये भी खड़ा किया जा रहा है कि जब जब महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ती है, देश में अलग तरीके की आवाजें उठनी शुरू होती हैं, तब तब बीजेपी को जो मुद्दे सूट करते हैं उन मुद्दों को आगे लेकर वो चली आती है। अब मंदिर मस्जिद का विवाद तो सबसे ज्यादा सूट आप लोगों को ही करता है, जो आरोप लग रहे हैं। और तारीख की गलतियों का बार बार एहसास दिलाकर क्या एक खास तबके पर बार बार निशाना साधने की भी कोशिश की जा रही है प्रेम शुक्ला जी? चित्रा जी, किसी तबके को निशाना नहीं बनाया जा रहा है, लेकिन संवैधानिक लोकतांत्रिक अधिकारों के तहत अगर कोई न्यायालय में न्याय मांगने जाए तो ये अपराध नहीं है। और कोई न्यायालय में जब महंगाई रहेगी तो न्यायालय में न्याय मांगने नहीं जाएगा, इस तरह का कोई विधान भी इस देश में नहीं है। 1985 में राम जन्मभूमि आंदोलन प्रारंभ हुआ तो क्या 1985 में महंगाई बढ़ गई थी और 1992 में महंगाई घट गई थी? ऐसा कहना चाह रहे हैं लोग जो इस तरह का तर्क देते हैं। देखिए, आपने अगर ऐतिहासिक तथ्य आधार पर कोई गलतियां की हैं तो पूरे विश्व में ऐतिहासिक गलतियों को सुधारने की प्रक्रिया रही है। जैसे तस्लीम रहमानी जी का एक तर्क है कि जो बातें बीत गई उन बातों को भूल जाइए, कुल मिलाकर इनका ये कहना है। तो साहब, यजीद ने पैगंबर मोहम्मद साहब के नवासों की हत्या कब की? आज उसको आप याद क्यों करते हैं? आप इसलिए याद करते हैं कि एक अन्याय पैगंबर मोहम्मद साहब के नवासों के साथ किया गया और अब जो है उस अन्याय को कभी नहीं होने पाए, इसलिए लगातार आप बता दो। अगर कुतुब मीनार में हिंदू देवी देवताओं का अपमान हो रहा है और इस पर कोई अदालत जाता है और अपने न्यायिक अधिकारों की मांग करता है तो उसको आप तत्काल सांप्रदायिक क्यों कह देते हैं? कुतुब मीनार बनाने वाले कोई मुसलमानों के पैगंबर तो थे नहीं, वो भी उस तत्काल उस समय के आक्रांता थे। अगर आक्रांताओं ने ज्ञानवापी कुएं को और वहां के जो है श्रृंगार गौरी की मूर्ति को ध्वस्त करने का कुकर्म किया है और कोई संवैधानिक न्यायालयीन मार्ग से मांग कर रहा है तो आप संविधान और न्यायालय की उठते बैठते तो दुआई देते हैं, लेकिन ज्ञानवापी मस्जिद में अगर अदालत जो है सर्वे का आदेश देती है तो आप भीड़ तंत्र खड़ा कर देना चाहते हैं। आप जो है झुग्गी झोपड़ बनी है उन पर कोई बुलडोजर लेके चला जाए, भाई अवैध झोपड़ों को हटाना है तो आपकी कौम खतरे में आ जाती है। आपकी कौम हर बात औरंगजेब के अपराधों पर खतरे में आ जाए। आपकी कौम जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के अपराधों पर खतरे में आ जाए। क्यों आ जाती भाई? आपकी कौम के आपके मसीहा क्या है? ठीक है, जल्दी से जवाब दीजिए समय, उसके बाद मैं फौरन आपके पास आती हूँ। तस्लीम रहमानी साहब, देखिए, एक तो जो प्रेम शुक्ला जी ने जो यजीद की बात की है वो गलती यजीद ने उस वक्त की थी और उसी वक्त उसको उस गलती को पकड़ लिया गया था, इसलिए ये संदर्भ नहीं है। ये मिसाल देना इस वक्त ये मतलब मुनासिब वक्त नहीं है और ये मौका नहीं है उसका। दूसरी बात ये भाई, औरंगजेब की गलती भी तत्काल पकड़ी गई तो इस तहरीक की शुरुआत 6 दिसंबर 1992 को जो भीड़ तंत्र था, 6 दिसंबर 1992 को प्रेम शुक्ला जी जो भीड़ तंत्र था वो भीड़ तंत्र नहीं था, वो आपकी संवैधानिक व्यवस्था का परिणाम था। में शुरू करके 92 तक लाकर वो आपने भी नहीं, वो भीड़ भाई बाबर के आक्रांता बाबर आपका पूर्वज था क्या? आपका मसीहा था क्या? ये सवाल है। बाबर औरंगजेब आपके मसीहा है क्या मुसलमानों के? इसका उत्तर दीजिए। बाबर औरंगजेब कुतुबुद्दीन ऐबक जैसे आक्रांता मुसलमानों के मसीहा कब से हो गए, ये तो बताइए। मैंने आपसे पूछ लिया कि आप मुझे इस देश के पहले, मैं नहीं डेविएट कर रहा हूँ, आप बताइए, सीधा सा सवाल है। पैगंबर मोहम्मद साहब जिस मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं, सऊदी अरबिया उस मस्जिद को भी हटाकर होटल बना देती है, लेकिन एक आक्रांता बाबर उसके सड़े हुए ढांचे को हटाने पर आपको इतनी पीड़ा हो रही है? बोलते हैं वो बाबर का नाम ले रहे हैं, पहला आक्रांता तो नहीं, बार बार वो बाबर का नाम ले रहे हैं। पहले कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? इस देश का निवासी था, शांति प्रिय था। यही कह रहा हूं, बाबर कौन था? क्या था बाबर? मुझे बताइए ना, बाबर को आप क्या मानते हैं? शांति दूत था बाबर? इस्लाम आक्रांताओं के जरिए नहीं आया। यहाँ पर इस्लाम का जो है वो बाबर के 600 साल पहले से, बाबर के 600 साल पहले से जरा दिनेश कपूर जी से पूछ लीजिए कि बाबर कौन था। आपके पास आर्गूमेंट नहीं है, आप बीच में। अरे मुसलमानों का कौन विरोध कर रहा है? आक्रांताओं के विरोध की बात चल रही भाई। आक्रांताओं के विरोध से आप मुसलमानों क्यों जोड़ देते हैं? ये आप अपराध क्यों करते हैं साहब? बाबर के यहाँ कोई जो है मानने वाले हैं क्या?
नहीं, मुझे बताइए ना, बाबर आपका मसीहा है, पहले ही कहा आपका कि जमाना पैगंबर है, कौन है तगय्युर पजीर बाबर? है, जमाना बदल गया है। कौन है बाबर? तो बताइए 2000 तो। तो 1985 से आक्रांता आपने है, तहरीक खड़ी कर दी। लुटेरा था, जमाना अब बदला है लुटेरे तो आक्रांता को सिर पर 1985 बैठाने से की क्या आपने तहरीक आवश्यकता खड़ी है? कर दी। 1985 से पहले क्या बदला है? तो लुटेरे को यजीद को जो है पैगंबर मोहम्मद के नवासों जैसा दर्जा दे देंगे? क्या करेंगे आप? 1985 से पहले आपको किसने रोका था? नहीं, मैं आज तहरीक खड़ी करना चाहूँ तो क्यों नहीं खड़ा कर सकता मैं? मेरे देवी देवताओं का आज अगर कोई अपमान कर रहा हो तो चलिए, अपमान ठीक है। करने का अधिकार मैंने गवा दिया है। थोड़ा आगे बढ़ते हुए सोमैया राणा के पास में जाते हुए, ठीक है सा हो गई आपकी बात, लेकिन जहां पर देखिए कुतुब मीनार पर कहा जाता है वहां पर लिखा हुआ है कि कई मंदिरों को तोड़कर और बनाया गया है, तो फिर उसको लेकर अब किस तरीके से, ठीक है सर समझ के जवाब नहीं दे सकते मुझे, ठीक है, आपकी चोरी पकड़ी गई है। ठीक है, अब किसकी चोरी पकड़ी गई है थोड़ा आगे बढ़ते हुए, ठीक है ठीक है ठीक है, तस्लीम रहमानी साहब। चोर भी है, चोरकट भी है, ये चोरकटाई वाली बात आप कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा हूँ। चले ठीक है, ज्यादा ये चोर पे नहीं जाते हुए, सोमैया राणा में आपके पास आते हुए, तो अगर इतिहास के हवाले से कुछ गलतियों को दुरुस्त करने का दावा इतिहासकार भी कर रहे हैं, अब बीजेपी तो ऐसा है नहीं कि वही कोर्ट में जारी है, वकील, ठीक है समय लौट रही हूँ, बाकी लोगों की भी बारी बारी से एक बार बात हो जाए। विष्णु जैन जी है, ऐसे तमाम वकील हैं जो बार बार कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं और कोर्ट की इजाजत से वो लोग जा रहे हैं। अगर ज्ञानवापी मस्जिद के भीतर जाने की इजाजत मिली थी तो वो अदालत की ओर से दी गई थी, तो इसको लेकर इतना बवाल क्यों मचा हुआ है? कोर्ट ने जो आदेश दिया उसको फॉलो कर लिया जाता, फिर अचानक से भीड़ आकर खड़ी हो जाएगी और लगेगी उसका विरोध करने के लिए। अब कोर्ट की बात भी नहीं मानी जाएगी क्या इस देश में? समैया बिल्कुल चित्रा जी, कोर्ट की बात मानना चाहिए, न्यायपालिका का पूरा सम्मान है इस देश में, लेकिन मैं ये पूछना चाहती हूँ कि क्या और मुद्दे देश में खत्म हो गए हैं? देश प्रदेश में जो बड़े मुद्दे हैं, आजकल बिजली कटौती कितना बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी है, शिक्षा है, इन सारी चीजों से ध्यान भटकाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का ये पूरा षड्यंत्र है जो रचा जा रहा है। दूसरी एक अहम बात मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि ताजमहल पे उंगली उठ सकती है, लेकिन कलकत्ता के विक्टोरिया मेमोरियल पे कभी उंगली नहीं उठी। कभी ये जानने की कोशिश की गई कि क्या वहां पे देवी देवताओं की मूर्तियां हैं कि नहीं है? तो ये बिल्कुल पूरी तरीके से साफ है कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट करने के लिए और देश के माहौल पूरी तरीके से ध्वस्त करने के लिए ये एक पूरी रणनीति चल रही है भारतीय जनता पार्टी। और इनको मालूम है कि धर्म एक ऐसा मुद्दा है जो लोगों का बहुत ही संवेदनशील है। भारत में धर्म का एक अपना महत्व है जिसके बिना कोई अपनी जीवन भी सोच नहीं सकता है। इसलिए ऐसे मुद्दे को किया है कि जिसे लोगों को डिवाइड कर दें और डिवाइड एंड रूल का ये पूरी तरीके से फायदा उठा रहे हैं। मैं बिल्कुल भी इस चीज के पक्ष में नहीं हूँ। देश में जो जनता से सीधे जुड़े हुए हैं, जो मूलभूत समस्याएं हैं, उन पर लोगों को ध्यान देना चाहिए, उनके लिए बात करना चाहिए, ना कि ये मस्जिद, मंदिर, हिंदू, मुस्लिम